नमस्कार, मैं कविता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। क्या आप भी खुद को दूसरों के द्वारा दिए गए दुख दर्द परेशानियों का शिकार मानते हैं? क्या आप भी विक्टिम हैं? विक्टिम व्यक्ति अपने नेगेटिव पेनफुल थॉट्स की वजह से अपने जीवन की गति को रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। ज़्यादातर लोगों को बहुत अच्छा लगता है ऐसा लोगों को बताकर, अपने बारे में अपनी तकलीफ़ें बताकर, अपने आप को समझाकर कि मेरे साथ उन्होंने 10 साल पहले ऐसा किया, उसकी वजह से मैं टूट गया, परेशान हो गया, बर्बाद हो गया। आज जो भी सिचुएशन है मेरे जीवन की, इसकी वजह वो फलाने फलाने लोग हैं और मैं तो आज इस चीज़ का शिकार हूँ, परेशान हूँ, मैं इस चीज़ का शिकार हूँ। मतलब अक्सर हम बहुत सारी स्थिति परिस्थितियों जो हमारे आसपास हैं उसमें खुद को एक शिकार महसूस करते हैं। चाहे किसी रिश्ते की वजह से हो आपके, या किसी काम की वजह से हो, आपकी फीलिंग्स भावनाओं की वजह से हो, आप कहीं ना कहीं खुद को विक्टिम समझते हैं। कई बार माता पिता ही ऐसा व्यवहार करते हैं कि बच्चे खुद को विक्टिम फील करने लगते हैं। कई बार हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो जाता है कि वाइफ या हस्बैंड एक दूसरे के व्यवहार से विक्टिम फील करते हैं, असहाय महसूस करते हैं, खुद को जकड़ा हुआ महसूस करते हैं कि आप उस स्थिति से उभर नहीं सकते, बाहर नहीं आ सकते। और ऐसा सोच कर दूसरों को बता कर, एक्सप्लेन करके, खुद को समझाने के बाद भी हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। ये सब करके भी सिचुएशन ठीक नहीं होती, ना डिस्टर्बेंस कम होती है और ना ही हम लाइट फील करते हैं। जब हम लोगों को अपनी दुख तकलीफ रिपीटेडली बताते हैं तो एक्चुअली में हम उसे वैलिडेट कराते हैं कि जो हम सोच रहे हैं क्या वो सही है। ये वैलिडेशन कराते हैं कि क्या जो मैं सोच रही हूँ या जो मेरे साथ स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, क्या मैं इस घटना का शिकार हूँ, क्या ये सही है। और अगर सामने वाले ने आपकी हाँ में हाँ मिला दी, वैलिडेट कर दिया, ऐसा बोल दिया कि अरे ये तो बिल्कुल ठीक बात है, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, आपका तो समय ठीक नहीं चल रहा है, तो हमें ऐसे मार्मिक, ऐसे कंसोल करने वाले शब्द सुनकर हमारे मन को तसल्ली मिलती है। अब ऐसे में ना तो वो मेडिसिन का काम कर रही है, ना हमें हमारी सिचुएशन को वो चेंज कर सकते हैं, ना हमारी आत्मशक्ति, कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं कि जिससे आप उस हालात से बाहर आ सके, निकल सके। यानी इन सब से कुछ भी नहीं हो रहा। बस आपको वैलिडेशन मिल जाता है कि जो मैंने सोचा कि मैं शिकार हूँ, मैं विक्टिम हूँ, वो बिल्कुल करेक्ट है। आप एक बात, मोटी सी बात समझ लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप विक्टिम हो, यानी आपने अपने कदम वहाँ रख दिए जहाँ आप एक विक्टिम के रोल में हैं, तो क्या एक विक्टिम के पास वो आत्मशक्ति होती है जिसकी बैटरी लो हो, जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ हो, जिसका कोई सहयोगी नहीं है, जिसकी स्थितियाँ उसके साथ नहीं है, उसके विरुद्ध हैं? क्या वो अपनी इस जटिल सिचुएशन से बाहर आ सकता है? और ऊपर से वो कामना करता है कि जैसे बाकी के लोग हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, मैं भी वैसा बन जाऊं। अपने लिए जीवन में कुछ भी अच्छा करूं, ऐसा सोचता है। मैं यहाँ से जंप लगाकर वहाँ चला जाऊँ। इज़ इट पॉसिबल? अगर आप किसी नई सिचुएशन को क्रिएट करना चाहते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन से छलांग लगाना चाहते हैं, तो आपके शरीर में, आपके मन में, आपके फिजिकल पावर, आपकी मेंटल पावर, इमोशनल पावर बहुत अच्छी और सुपर होनी चाहिए। तब आप जो भी चाहें क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी बनाने के लिए आपके पास वो संसाधन तो होने ही चाहिए। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं, अगर आप एक घर बनाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए आपके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास वो ज्ञान होना चाहिए। मगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। आपने क्या कहा? मैं विक्टिम हूँ। जो इंसान विक्टिम है वो लाइफ में विक्टिम ही रह जाएगा, बिकॉज
उसने अपने आप को एक कटघरे के अंदर खड़ा कर दिया और बाहर के लोग उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं और सवाल जवाब कर रहे हैं। देखिए, जिसने जो किया सो किया। हम समझ गए कि आपके साथ बहुत बहुत गलत हुआ, लेकिन अब आपको क्या करना है? उन्होंने तो जो गलती करनी थी वो कर दी, मगर आप उसी गलती को बड़ी मत करिए और बड़ी गलती मत बनाइए ये कह करके कि मैं विक्टिम हूं। आपको क्या करना है? आपके साथ जो गलत हुआ उससे बाहर निकलने के लिए सोचना है। उस पेन को जो आपके माइंड में है, आपकी बॉडी में है, हमेशा उस पेन को हटाना है। सबसे पहले आपको उनके दिए हुए दर्द को याद नहीं करना है। हमें उस पेन को अपनी क्रिएट की हुई खुशियों से रिप्लेस करना है। दिस इज जस्ट अ थॉट जो बस आपको क्रिएट करनी है। ऐसे ही बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे पास जिनकी एक पावरफुल थेरेपी के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। यू विल फील फिट इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली। आपकी विक्टिम थॉट्स और इमोशंस को क्लीन करके एक नई एनर्जी से रीप्रोग्राम कर दिया जाता है। अब आपको अपने अंदर नए सुंदर विचारों का संगठन करके जो उस दुख तकलीफ से परे है, उनसे एक नया साम्राज्य बनाना है, ना कि एक कटघरा जिसमें आप हल्का महसूस करते हैं लोगों को बता कर। जब तक और जितनी बार आप बताएंगे, ये प्रोसेस करते रहेंगे, वही रिपीट होता रहेगा। दुखों का समाधान आपका नहीं होगा, सेम चीज़ रिपीट होती रहेगी, वैलिडेशन होता रहेगा आपके विक्टिमाइजेशन का, क्योंकि आप वही एनर्जी क्रिएट करते हैं बार बार और वही बाहर जाती है और फिर वही आपके पास आ जाती है। आप उसी कटघरे में गोल गोल घूम रहे हैं, वहीं खड़े हैं और लोग आपको वैलिडेट करते जा रहे हैं कि हाँ भाई तुम कटघरे में हो, और वो कटघरा दिन पे दिन बड़ा होता जाता है, यानी आपका पेन का लेवल बढ़ता जाता है। तो क्या करना है? आपने अपनी एनर्जी को चेंज करना है, अपनी वाइब्रेशन को चेंज करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। ये तीनों चीज़ें कैसे चेंज होंगी? आपके विचारों से होंगी, आपके बोलने से होंगे, आपके एक्शन से होंगे, आपके थॉट से होंगे। सबसे पहले अपने विचार पर काम करेंगे, अपने विचारों को पॉजिटिव विचारों से बदलेंगे। जैसे आपके विचार बदलेंगे कि आपको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, आपको कोई दुख नहीं दे सकता। जिसने जो किया वो उनके कर्म थे और उस कर्म का बदला ना आप लेने वाले हैं और ना आप उस दुख को सहने वाले हैं। आप अपने ऊपर से नकारात्मक विचारों के आवरण को हटाइए। जैसे आप मैले कपड़ों को हटाते हैं, ठीक उसी तरीके से अपने विक्टिम वाले आवरण को साइड में रखिए। आप महसूस करेंगे कि आप टोटली रिजेनरेटेड हैं, फ्री फ्रेश हैं, कोई विक्टिम नहीं है। आप जैसे इस विचार को जन्म देंगे, वहाँ बहुत सारे नए विचार आपको मिलेंगे जो आपको हंसना, बोलना, प्यार करना, आत्मनिर्भर होना जैसी क्षमताओं को, आपके अंदर की क्षमताओं को बढ़ाएंगे। अगेन मैं कहना चाहूँगी कि जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं उनके बारे में आप हमेशा खराब ही सोचते रहेंगे, तो बार बार आपकी जो खराब सोचने की एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, आपकी जो बॉडी है, उस खराब वाली फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना शुरू कर देगी और आपको अपने दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा। आपको वाइब्रेशन, आपकी जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन को चेंज करना है, उनको माफ करके। उन्होंने जो भी किया वो उनकी समझ थी, उनके जीवन जीने का तरीका था। यहाँ पर आपके मन में एक और सुई चुभती है कि हमें तो बदला लेना है, हमें बदला लेना है। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप बदला मत लो, लेकिन आप बदला मत लो। इंसान जो भी कर्म करता है उसका कोई ना कोई रिवर्ट ज़रूर आता है। आप अपनी लाइफ में जैसा करेंगे उसके कॉन्सिक्वेंस ज़रूर आएंगे। आपको ये सोचना है कि आप ब्रह्मांड का आंशिक स्वरूप हैं। अब जो भी बदला लेना है, जो भी
जो भी बदला आपको लेना है वो यूनिवर्स लेगा, आप उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर आप रिवेंज लेंगे तो सिर्फ अपनी शक्ति की रिवेंज, अपनी शक्ति जो आपकी शक्ति उतना ही रिवेंज लेंगे, उसी के हिसाब से रिवेंज लेंगे। लेकिन अगर ये जिम्मेदारी यूनिवर्स को दे देते हैं आप, तो उसके पास तो असीमित शक्तियां हैं। आपने अपनी एनर्जीज को डिस्टर्ब नहीं करना है। आप इस चीज़ के लिए यूनिवर्स से प्रे करेंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ तो इसका आंसर आप दीजिए, आप सॉल्व कीजिए। सो दिस इज़ नॉट योर जॉब। अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, जो आपकी बदले वाली प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो गई है। अभी आप क्या करेंगे, आपको माफ़ कर देना है उस इंसान को, क्योंकि आप उससे सुप्रीम हैं। आपको यूनिवर्स ने सुप्रीम राजा बनाकर भेजा है, और राजा के पास सब कुछ होता है। आप में वो पावर है कि आप किसी को भी माफ़ कर सकते हैं। एक कमज़ोर इंसान किसी को माफ़ नहीं कर पाता। आप देखते हैं हमारे देवी देवताओं के हाथ सभी के लिए सभी को आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं। यहाँ से आपका विक्टिम वाला कैरेक्टर डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो सारी डिस्टर्बिंग पिक्चर्स ऑफ हो जाती हैं। उसके बाद आपको एक नई सोच का बीज लगाना है, जो आप बनना चाहते हैं, और आपकी यही सोच आपको विक्टिम बनने से रोकती है और आपको चिंता मुक्त रखती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।